अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बताते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। अगर चैनल पर विजिट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और कमेंट करें। आज मैं आपको बता रहा हूं वोकैब के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। आइए जानते हैं क्या होती है वोकैब। पहला वर्ड होता है ग्रीफ। क्या वर्ड होता है? ग्रीफ। इसका मतलब होता है दुख। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? दुख। ये वोकैब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अगर हम सिनोनियम की बात करें तो सिनोनियम होते हैं सोरो, रिग्रेट, रिग्रेट या डिस्ट्रेस, या डिस्ट्रेस 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 ये आपके सिनोनियम है। अगला जो वर्ब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगली वोकैब, तो स्किप ना करें और चैनल पर बने रहे, वीडियो पर बने रहे। अगली है गिफ्ट। अगली क्या है? गिफ्ट। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। इसका मतलब होता है उपहार। इसका जो सिनोनियम है वो है प्रेजेंट, प्रेजेंट या कंट्रीब्यूशन, प्रेजेंट या कंट्रीब्यूशन। अगला वोकैब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और स्किप ना करें। अगला वोकैब देखिए गिलुम। गिलुम का मतलब होता है अंधकार। गिलुम का मतलब होता है अंधकार। इसके सिनोनियम होते हैं जैसे डिजेक्शन, डिजेक्शन, डार्कनेस, डिजेक्शन, डार्कनेस या सैडनेस, या सैडनेस। अगला सिनोनियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। ग्रूसम। इसका मतलब है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है भयानक। ग्रूसम का मतलब होता है भयानक। ग्रूसम का मतलब होता है भयानक। इसके सिनोनियम होते हैं फियरफुल। इसके सिनोनियम होते हैं फियरफुल, फियरफुल या हाइडियस। फियरफुल या हाइडियस। हाइडियस या गैस्टी। अगला जो वर्ड है
वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। आप इनमें से कितने वर्ड्स का मीनिंग जानते थे, कमेंट में बताएं। हॉरर, हॉरर का मतलब होता है भय। हॉरर का मतलब होता है भय। इसके सिनोनियम है टेरर, फियर या डेड। टेरर, फियर या डेड। अगला जो वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किप ना करें और बने रहें और कमेंट में बताएं इनमें से कितने वर्ड्स के मीनिंग आप जानते थे। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठिन। हार्ड का मतलब कठिन। इसका जो सिनोनियम है इसको बोलेंगे डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, फर्म, सॉलिड। फर्म, सॉलिड या टफ। TOUGH। अगला मीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, तो बने रहें। इसमें लिखेंगे हार्डशिप्स, हार्डशिप, इसका मतलब होता है मुसीबत। इसका मतलब होता है मुसीबत और इसके सिनोनियम होते हैं मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून या डिफिकल्टी। अगला देखेंगे इसका एक और होता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, अगला जो वोकेब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे होली। होली का मतलब होता है पवित्र। इसको हम पढ़ते हैं ओली। एच साइलेंट रहता है। इसके सिनोनियम होते हैं गॉडली, गॉडली, पायस, PIOUS या सेंटली, SAINTLY। अगला जो सिनोनियम है, अगली वोकेब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओमेज। इसको पढ़ते हैं हम ओमेज है, साइलेंट रहता है। इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। इसके सिनोनियम होते हैं ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट या ट्रिब्यूट या रेस्पेक्ट। ट्रिब्यूट या रेस्पेक्ट या रिवरेंस। ट्रिब्यूट या रेस्पेक्ट या रिवरेंस।
इनमें से कितने वर्ड्स के मीनिंग आपको आते थे, कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करें। थैंक यू। हैव